झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तमाम राज्यों में अब ये एक तेज़ी से मांग उठ रही है कि वैसे आदिवासी जो दूसरा धर्म अपना चुके हैं उनको एसटी की मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, उनका डिलिस्टिंग होनी चाहिए, मतलब उनका एक लिस्ट बना के उनको बाहर करना चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस के नेता विक्सल कोंगाड़ी जी हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं। विक्सल जी, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, खासकर सिमडेगा, कोलेबिरा, कुट्टी, तोरपा, इस तरीके का एरिया, वहाँ मतांतरण बहुत तेज़ी से हुआ, बहुत लोग हैं, कई वर्षों से, कई पीढ़ियाँ हैं। अब जब ये मुद्दा उठ रहा है ज़ोर शोर से, कुछ दिन पहले भी आप देखे होंगे इसको लेकर एक बड़ा जनसभा हुआ था, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे को? हमारे संविधान में अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि इस देश में रहने वाले हर नागरिक स्वेच्छा से अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये संवैधानिक अधिकार हमें प्राप्त है और ये हर नागरिक के लिए अर्थात हर कैटेगरी के लिए, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे पिछड़ी हो, चाहे किसी भी वर्ग से आते हो, सबके लिए ये संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रावधान किया गया है। लेकिन जो इसके पीछे तर्क दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि भारत जैसे ही आज़ाद हुआ, जब कानून बना, उस समय एससी वर्ग के लिए ये लागू हो गया कि एससी अगर कोई दूसरा धर्म अपनाएगा तो एससी कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। एसटी में वैसा नहीं हो पाया, तो वो कह रहे हैं कि अब ये होना चाहिए। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि परंपरा, रीति रिवाज जो एसटी का था उसी के अनुसार उनको जनजाति माना गया, इसलिए एसटी का दर्जा मिला। ऐसा नहीं है कि वो करे कि इससे कोई फ्रीडम मार खा जा रहा है रिलीजन अपनाने का। एससी का मामला अलग है। एससी सामाजिक पिछड़े होने के कारण जो उनको प्रताड़ना हो रही थी उसको लेके वो आया है, और एसटी का एक अलग मामला है। एसटी जन्मजात जेनेटिक के आधार पर आदिवासी का हमारा वर्ग आता है। हम चाह के भी किसी अन्य जात में हम शामिल नहीं हो सकते हैं, चाहे हम किसी भी बड़े जात का, उच्च वर्ग का अपने शरीर में उनके पूरे आंतरिक अंगों को प्रतोपित कर ले, खून को प्रतोपित कर ले, लेकिन हम वही रहेंगे जिसमें हमारा जन्म हुआ है। और रही बात संस्कृति की बातें लोग कर रहे हैं, आज भी वैसे कई लोग हैं आदिवासी में जो अपने भाषा संस्कृति को नहीं जानते हैं, और जो आरोप लगाया जा रहा है कि लोग अपने भाषा संस्कृति परंपराओं को भूल गए हैं धर्म, अलग धर्म को मानने के कारण, इसलिए उनको आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, ये बहुत ही गलत तर्क है। क्योंकि मैं बता देना चाहूँगा कि मैं एक क्रिश्चियन समुदाय से आता हूँ, अभी आदिवासी भी हूँ, लेकिन आज मैं अपने भाषा को भी बोलता हूँ और मैं अपने संस्कृतियों को भी मानता हूँ। आप जो ये तर्क दे रहे हैं कि जाति जन्म से है और धर्म मानने की आज़ादी है, कोई भी धर्म अपना सकता है, लेकिन ये तर्क दिया जा रहा है कि जनजाति समुदाय जो दूसरे धर्म का पालन कर रहे हैं वो मूल जड़ से कट गए हैं, तो जो मूल जड़ से कट गया है वो आदिवासी कैसे रहा? ये मूल जड़ से हम कटे नहीं हैं, आज भी हम अपने संस्कृतियों को मानते हैं, अपने भाषाओं को बोलते हैं, हम अपने मूल संस्कृति से नहीं कटे हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता तो हमको संविधान ने दिया है।
इसलिए ये कहना कि भाषा संस्कृति को छोड़ दिए हैं इसलिए इन्हें आदिवासी हक से वंचित किया जाना चाहिए, आरक्षण है। ये गलत मांग है, ये असंवैधानिक मांग है। ठीक है, लेकिन तीन चीज़ें हैं। पिछली सरकार जो थी यहाँ पे रघुवर दास जी की सरकार, उसने एक कानून बनाया था कि कोई भी इतनी आसानी से धर्म नहीं बदल पाएगा, उसके लिए डीसी से इजाज़त लेनी पड़ेगी, सब कुछ होगा। तो धर्म परिवर्तन करने की उस तरीके से तो इस राज्य में आज़ादी नहीं है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना होगा। पिछली सरकार का आप कानून होगा, आप देखे होंगे, पिछली सरकार में भी आप विधायक थे। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये कानून 2005 में या 6 में बनी थी। इससे पहले भी लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे, चूँकि सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और उस समय लोग एफिडेविट देके लोग करते थे। और अभी सिर्फ इतना ही परिवर्तन किया गया है कि अब डीसी से लोग सहमति लेंगे, उसे आवेदन देंगे और जांच के बाद डीसी उन्हें अनुमति मिलेगी। तो इसमें बहुत कोई खास किया गया नहीं। पहले एफिडेविट होता था, आज डीसी को आवेदन देना है। चूँकि ये इसमें बहुत बड़ी कोई उस तरह की समस्या है नहीं, क्योंकि डीसी को भी एक निश्चित समय में उस व्यक्ति का आवेदन को निष्पादन करते हुए उसे अनुमति देना होगा, या डीसी को लगे कि इसको गलत ढंग से लोग लालच में दिया है या भय में दे के करा रहा है तो डीसी अनुमति नहीं देंगे। अभी भी यह कानून धर्मांतरण को रोकने के लिए नहीं है, ये दबाव में, भय में जो परिवर्तन कराया जा रहा है उससे रोकने के लिए है। मतांतरण के विषय में आप बोल रहे हैं कि लोभ, लालच या दबाव डाल के अगर धर्म परिवर्तन करा है उसके के लिए है। धर्म चुनने की आज़ादी है। पिछली सरकार ने जो एक जाति प्रमाण पत्र बनाया था उसमें एक धर्म का कॉलम जुड़ा हुआ था। इस सरकार ने उसको हटा दिया, धर्म के कॉलम को। अब जाति प्रमाण पत्र में सिर्फ जाति का वर्णन होता है, धर्म का नहीं। इस विषय को मैंने पिछला सितंबर माह में टीएससी की बैठक में इसको मैंने रखा था और वहाँ पर मैंने तर्क दिया था कि ये जो जाति प्रमाण पत्र में धर्म का कॉलम है ये असंवैधानिक है और कुछ लोगों को संवैधानिक अधिकारों को से वंचित करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया है जो कि असंवैधानिक है और इसे स्वीकार किया गया और सरकार ने उसी आधार पर जाति प्रमाण पत्र से धर्म का कॉलम को हटाया और केंद्र सरकार का से जो धर्म का कॉलम को यहाँ पर लागू किया गया। ठीक है, लेकिन भाजपा तो यहीं पे आरोप लगाती है आप लोगों पे कि आप लोग धर्म का कॉलम हटा दिए जाति प्रमाण पत्र से, उसके बाद मतांतरण का रास्ता बहुत तेज़ी से साफ हो गया। डीसी आसानी से कोई बोलता भी है, डीसी को नहीं भी बोलता है, एफिडेविट करा के धर्म परिवर्तित हो जा रहा है। ये आरोप निराधार है, गलत है। ये क्षेत्र में अशांति फैलाने के लिए इस तरह की बातें कहते हैं। कहीं भी अगर कोई धन देकर परिवर्तन कराता है या लालच देकर या दबाव देकर, तो निश्चित तौर पर इस देश में कार्रवाई होना चाहिए। इसका तो हम भी समर्थन करते हैं, क्योंकि संविधान में स्पष्ट प्रावधान है। संविधान से हम बाहर जा नहीं सकते हैं। हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता है, अपने अपने धर्मों का प्रचार करने की आज़ादी है। कहीं भी धर्म परिवर्तन को लेकर संविधान में रोक नहीं लगाया गया है। आप बोल रहे हैं कि पिछली सरकार का निर्णय हम लोगों ने टीएससी में खारिज कर दिया, वो धर्म का कॉलम हटवा दिया।
टीएससी ही पूरा असंवैधानिक है, ऐसा बार बार अब चर्चा उठ रहा है। हो सकता है कुछ दिनों में राजभवन से आप लोगों के पास पत्र भी आ जाए सरकार के पास। तो टीएससी को लेकर आप लोग राज्य भवन का जो पावर है उसको क्यों कट डाउन करना चाह रहे हैं या कर दिया? ये टेक्निकल नीतिगत चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों पर सरकार मंथन कर रही है और जो भी संवैधानिक चीज़ है वही उसी रास्ते को हम लेंगे। तो कल अगर भविष्य में टीएससी को ही खारिज कर दे, राजभवन की ओर से खारिज कर दिया जाए, तो इसके जो इस दौरान जो निर्णय लिया गया है टीएससी के द्वारा वो तो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अब इसे देखते हैं हम क्या होता है, राजभवन क्या करती है, क्योंकि राजभवन का भी जिम्मेदारी है टीएससी आदिवासी बहुल क्षेत्र या आदिवासी निवास राज्यों में टीएससी का गठन कराना, ये राज्यपाल का भी। लेकिन राज्यपाल का तो पावर से आप लोग बाहर ले गए ना, अब तो सरकार और टीएससी का मामला है। राजभवन ये सारी चीज़ें टेक्निकल बातें हैं, इन सभी चीज़ों को राज्य स्तर से हमारे एडवोकेट जनरल है उनके स्तर से इन सब चीज़ों का विचार हो रहा है। शुक्रिया। तो विक्सल जी का मानना है कि जाति जन्म से होता है, धर्म मानने का किसी को भी किसी भी धर्म मानने की आज़ादी होती है और ये संविधान ने दिया है, कोई गैर संवैधानिक बात नहीं है धर्म परिवर्तन करना। हाँ, लोभ लालच अगर ये देकर दबाव देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो उस पर सरकार कार्रवाई करे, हम भी स्वागत करेंगे। लेकिन धर्म कौन क्या मानेगा इसको लेकर बवाल ना किया जाए, अशांति फैलेगी, ऐसा नहीं है। दूसरी बात कह रहा है कि पिछली सरकार जो धर्म का कॉलम जुड़ा था वो गैर संवैधानिक था जाति प्रमाण पत्र में, लिहाजा इसलिए वर्तमान सरकार ने उसको टीएससी की अनुशंसा पर निकाल दिया है। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम हीनू एवं नगरा टोली रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in